चलो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हम लोग। पहले मैं तुम्हें एक दो चीजें ना डेरिवेटिव की बता देता हूँ। तुम्हें कुछ ऐसा है, मान लो तुम्हारी फिजिक्स की बुकलेट में ऐसा है, देखो क्वेश्चन दिस इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और dy बाई dx बताना है तुम्हें। फिजिक्स की बुकलेट में या कुछ एक बच्चे ने भेजा था मुझे। देखो बहुत आसान है, मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। चैट बॉक्स में लिखो जरा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। 2x। गगनदीप ने सबसे पहले आंसर लिखा है, बिल्कुल सही जवाब। बाकी सबने भी सही लिखा है, A to Z सब बच्चों ने, लेकिन जो सबसे पहले लिखता है उसकी बात अलग होती है थोड़ी। चलो आ जाओ, रुक जाओ बस। तो तुम जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो यहां मैंने चेन रूल लगाया है, दिखाई दे रहा है तुम्हें। याद करो चेन रूल क्या होता था। चेन रूल ऐसा होता था कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है मान लो, तो क्या करते थे, 2 साइन एक्स की पावर 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। याद आ रहा है, ऐसा चेन रूल होता था। सही है, पावर में 1 आएगा, पावर में 2 नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिखा, पावर में 1 आएगा। ये होता था चेन रूल। तो समथिंग का स्क्वायर डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इंटू वही समथिंग की पावर 2 - 1 मतलब 1 हो गया, इंटू उसका डेरिवेटिव भी आएगा। यही चेन रूल होता था ना। अब देखो क्या बना ये, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू इसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो इसको क्या लिख लूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि एडिशन पे तो सेपरेट हो जाता था। तो बना 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा बना, इक्वल्स टू 0। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितना बना 0। सही है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, -1। जी आएगा, पॉइंट समझ आया। क्या करा, सिंपली चेन रूल लगाया, 2 इंटू ये x प्लस वाई, सेम 2 एक्स प्लस वाई की पावर 1 इंटू इसका डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल, जिन जिनको चेन रूल याद है वो इसको समझ पा रहे होंगे। सही है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव हम क्या करते थे, एफ एक्स, मान लो हम कह रहे हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव चाहिए हमें डी ऑफ डी एक्स, तो हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यही होता था ना, दोनों पे सेपरेट हो जाता था। 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, बच्चे पूछ रहे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 4 कहां गया, 4 का डेरिवेटिव याद करो 0। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव लिया तो राइट हैंड साइड भी लूंगा ना, पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा, तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर इन दोनों पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई था, एक्स पे भी डी बाई डी एक्स लगा दिया, वाई पे भी सेपरेट कर दिया, dx by dx 1 होता है, dy by dx तो ऐसे ही रख लिया। अब दिस इंटू दिस आ गया 0, समझ गए। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चले गए, तो 1 प्लस dy by dx आया 0, dy by dx कितना आ गया -1। सही है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें, x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, इसमें तुम्हें dy by dx निकालना है। जरा एक बार अटेम्प्ट करना अपनी अपनी नोटबुक में। फटाफट से अटेम्प्ट करो। तो एक बच्चे ने लिखा है कि ये x प्लस वाई को d से मल्टीप्लाई, ये d से मल्टीप्लाई नहीं है, ये d बाई डी एक्स डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है। d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है, जो दोनों पे सेपरेट हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, वो ऑपरेटर है। ये इसमें तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है। काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी दे दो। काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी करो। देखो सॉल्व करता हूं मैं, क्या बनेगा,
डेरिवेटिव लूंगा तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन है, ऐसे यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन है, समझ गए? डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या अब लूंगा इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, ध्यान से देखना, जब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे आएगा, एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। पहले टर्म का प्रोडक्ट रूल लगाया तो क्या आया, ये इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस ये इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, यही होता था प्रोडक्ट रूल, एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला, ठीक है। अब प्लस इसका तो ये पूरा बन गया, अब इसका चेन रूल लगाना है। अब y का डेरिवेटिव पहले लिख देता हूँ, y ऐसे ही लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया जरा, और इधर जीरो आ गया, देखो जरा फिर से देखना, x का डेरिवेटिव ये लिखा है, वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ लिखा है, x ऐसे ही लिखा है, यही होता था प्रोडक्ट रूल, एक का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला। तो इसमें y ऐसे ही लिखा है, दूसरे का डेरिवेटिव लिखा है, और इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, y का डेरिवेटिव लिखा है। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, ये तो हमें बहुत पहले से पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब वाई स्क्वायर ऐसे ही है, dx बाई डी एक्स कितना होगा, 1 हो गया, प्लस x ऐसे ही है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस को पता है कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। 2y लिख रहे हैं बच्चे, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx होगा। ये dy बाई dx किस किस को समझ आ गया कि मैंने क्यों लिखा है, ये dy बाई dx आगे मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है, ये किस किस को समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को समझ आ गया। चेन रूल, बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस 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 और मत लिखो, इतने सारे यस सर लिख देते हो, एक आधा कोई नो सर लिखता है बीच में, वो छुप ही जाता है बेचारा। हाँ, चेन रूल लगाया, देखो क्या होता था, समथिंग का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता था, टू समथिंग की पावर 2 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, यही चेन रूल होता था ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y, तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो इसलिए dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो थोड़ी देर पहले साइन x का स्क्वायर था, तो 2 sin x 2 - 1 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, अब साइन x की जगह क्या लिखा मिला है मुझे, y लिखा मिला है, तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू वाई की पावर 1 dy बाई डी एक्स। बहुत बढ़िया, ये y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव चैट बॉक्स में फटाफट, टू एक्स, बिल्कुल सही, 2x आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ऐसा बना। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ कर लो, बाकी सारी टर्म एक साथ कर लो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बाकी सारी देखो, एक इसके डी वाई बाई डी एक्स किसके पास था, एक इसके पास था डी वाई बाई डी एक्स, और एक इसके पास था, तो इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बना, 2xy ये लिखा, एक्स स्क्वायर ये लिखा, आ गए दोनों। अब दूसरी साइड जाएंगे तो माइनस साइन आएगा वाई स्क्वायर के साथ भी, और माइनस साइन आएगा 2xy के साथ भी, आएगा या नहीं, ये और ये दोनों राइट साइड गए, माइनस साइन आ गया, तो यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये आंसर आया अपना, समझे। तो अब जब ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी तो क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर अगर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, चेन रूल, वो सारे रूल हम पढ़ चुके हैं, सारे रूल एक एक करके लगा दोगे, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ, उसके बिना वाली सारी टर्म दूसरी तरफ, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया, खत्म, सिंपल, सही है। एक बार फिर भी वीडियो मिलेगी, वीडियो में ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो, ये तुम्हारी फिजिक्स की बुकलेट में था, कुछ बच्चे मुझे डाउट भेज रहे थे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर दे तो अच्छा है।
अब आ जाते हैं वापसी अपने इंटीग्रेशन पे जो हम कर रहे थे, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें कुछ इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ जो तुम्हें सॉल्व करने हैं और बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। जिसका हो जाएगा वो सबसे पहले बताएगा। मान लो ये लिखा हुआ है 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका हो जाए यस लिख देना, इसका हो जाए यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा हो गया, फिर करूंगा तो सॉल्व करेंगे। 4 बच्चों का 5 6 7 7 बच्चों का हो गया, 8 10 21। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर मत लिखो, बस यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा हो गया, बाकी आंसर बाद में पूछूंगा। 28। बहुत बढ़िया, चलो एक बार मैं कर देता हूँ इसको। क्या करना होगा, इस दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो आएगा 2/cos² x - 3 sin x बाय cos²x, ऐसा ही आएगा। इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, बनेगा 2। 1/cos² को क्या लिख दूंगा, sec²x माइनस इसको क्या लिखूंगा 3 sin x/cos x इंटू 1/cos x, ऐसा ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? sin x/cos x क्या होता है, tan x, ये होता है sec²x। इंटीग्रेशन 3 इधर -3 sec²x इंटीग्रेशन 2, सॉरी। तो sec²x का इंटीग्रेशन अब लिखो चैट बॉक्स में, sec²x का इंटीग्रेशन tan x, बिल्कुल सही पता है तुम्हें, 2 tan x आ जाएगा -3 sec(x tan x), इसका इंटीग्रेशन पता है तुम्हें, sec(x), बिल्कुल सही sec(x) प्लस c लगाओगे, c लगाना जरूरी है, आंसर आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ किस किस का आंसर सही था, फटाफट से। बहुत बढ़िया, सभी रिप्लाई करना जिन जिनका सही है। जिसका सही नहीं है वो अभी रुको, पहले मैं ये गिनता हूँ कितने सही है, और जिनका सही नहीं है वो स्क्रीन पे देखो एक बार, सॉल्व हुआ है, कोई डाउट हो तो बताना। जिनका सही है वो सभी लोग रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं गिनूंगा कितने हैं। 34 हुआ है अभी तक। बहुत बढ़िया, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उससे आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं जिनका सही है। चलो सबने लिख दिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अभी भी पूरी क्लास का सही नहीं है। 70% बच्चों ने लिखा है, बाकी लोगों का सही नहीं है। बाकी लोग एक बार फिर से देखो ध्यान से। सीकेंड का डेरिवेटिव सीधे पता है, tan x सीकेंड, अभी तो ये सीधे फॉर्मूले वाला है जो पहली क्लास में कवर किया था हमने। पहली क्लास में हालांकि वो भी कवर करा था, रैशनलाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, याद आ रहा है। अब तुम मुझे sin² x का इंटीग्रेशन दो फटाफट से, sin² x का इंटीग्रेशन जिसका हो जाए बता देना यस लिख के। अमीश का हो भी गया, बहुत बढ़िया। अंश गोयल हो गया, तो बहुत सारे बच्चों को हो गए तो। अच्छा ये तुम्हारी बुकलेट में था क्या पहले ही? क्या करा है बताओ, चलो कैसे करेंगे इसको। देखो अब सुनो जरा, साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, dx साइन एक्स की पावर 3/3, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 3/3 कर लिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, डेरिवेटिव से डिवाइड करा करते थे चेन रूल में, डिवाइड कर लिया, प्लस सी, ये आ गया। किस किस का आंसर मैच कर रहा है? किस किस का आंसर मैच कर रहा है इससे? दुष्यंत का कर रहा है, देवांश गंभीर कर रहा है, विशाखा का कर रहा है, हितांशु का कर रहा है,
ये कौशिक का कर रहा है, अमीश चौधरी कह रहा है बिल्कुल सही है सर। वासु का कर रहा है, जिया का कर रहा है, हार्दिक का कर रहा है, अदिति का कर रहा है, 723 का कर रहा है, कर्तव्य का कर रहा है, हर्षित गर्ग का कर रहा है, वीर का कर रहा है, तनीषा का कर रहा है, अमीश का कर रहा है, सत्यम ने लिखा है बाद में कुछ कर रहा है, गुरप्रीत का कर रहा है, प्रणव का कर रहा है। सही है भाई, लगभग लगभग 35 स्टूडेंट्स का मैच कर रहा है और उन्होंने लिखा है बहुत आसान है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये सही है नहीं, ये ब्लंडर है सबसे बड़ा दुनिया का जो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन के साथ। अगर ऐसी बदतमीजी हमने करी तो इंटीग्रेशन घर आके हमें पिटाई करेगा हमारी। तो अब जो 35 लोग खुश हो रहे थे ये लिख के कि करा है, सही है, बहुत इजी है, वो सब शीशे में अपने आप को देखो और शर्म करो कुछ। नालायकों, चेन रूल इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ तब लगता था जब एक्स की जगह कोई लीनियर फंक्शन होता था। ये चीज बताई थी या नहीं बताई थी? याद करो, चेन रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगता था जब एक्स की जगह कोई लीनियर, साइन पे कैसे चेन रूल लगा दिया कॉस से डिवाइड करके, घर का राजा है। याद आया? अब सुनो करेंगे कैसे। cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x किसके बराबर होता है? 1 - 2 sin² x के। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से। इधर आ गया 1 - cos 2x/2, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब इंटीग्रेशन चाहिए 1 - cos 2x/2 का dx ऐसे। और इसको 1/2 लिखेंगे इंटीग्रेशन dx, माइनस cos 2x/2 लिखेंगे इंटीग्रेशन, या 2 तो भारी ले लेता हूँ, हाफ तो भारी आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आएगा x और इसका आएगा, अब यहाँ पे देखो हाफ बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन आया x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास? cos x का इंटीग्रेशन लिखो चैट बॉक्स में, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x या साइन x, बिल्कुल सही साइन x, तो आ जाएगा साइन 2x। लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन आया sin 2x, लेकिन 2 से डिवाइड करा, क्यों? क्योंकि x की जगह लीनियर फंक्शन था, प्लस c आंसर आ गया अपना। समझे? ये इस तरीके से करना है, c तुम बाहर लिख लो अंदर लिख लो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाले जो लोग थे जिन्होंने क्वेश्चन गलत करा है, वो फटाफट से एक सॉरी लिख दो तो आपको माफ कर दिया जाएगा जल्दी से। जिन्होंने ये बदतमीजी इंटीग्रेशन के साथ करी है वो इंटीग्रेशन को सॉरी बोलो कि सॉरी इंटीग्रेशन, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। और जिन्होंने ये लिखा था बहुत आसान है, बहुत आसान है, मेरा सही है, मेरा सही है, वो 2 बार सॉरी लिखो इंटीग्रेशन को। बड़े खुश हो रहे थे, आसान है आसान है। अब पिछली क्लास में कराया था यार, कुछ तो शर्म करो। पिछली क्लास में ये मैंने खुद कराया था, मुझे याद है। ऐसे साइन क्यूब का भी कराया था, उसमें sin 3x का फॉर्मूला यूज कर लेते थे। अब तो नहीं भूलोगे इसको। चेन रूल सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओगे जब, चेन रूल सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओगे जब लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। चिल्लाओ जोर से घर में, सब घर वालों को बता दो। चेन रूल तब लगाएंगे जब लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स होगा एक्स की जगह पे। चिल्लाओ चिल्लाओ जोर से, एक आधा आज भी पिटो। पिछली क्लास में कौन पिटा था ऐसे चिल्लाते हुए घर पे? बहुत बढ़िया, आज भी पिटो तुम। जिन्होंने गलती करी थी वो चिल्लाओ, और जब तक चिल्लाते रहो जब तक घर वाले पीटे ना। पारस पिटा था मुझे याद है। इस बार जो पिटा है वो नाम नहीं बता रहा अपना, कह रहा नाम मत लेना मेरा, पर मैं तो लूंगा, देख भाई मेरे से तो रहा नहीं जाता बिना मजे लिए। इस बार नहीं लेता, अगली बार लूंगा तेरा नाम। चल चलो आओ आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये पिछली बार का खेल था। क्या खेल था? चेन रूल सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब एक्स की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ होगा। समझ गए?
अब चैट बॉक्स बंद करना है मुझे, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। धनंजय पेटिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सुनो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में है क्या। हमें क्या करना है, अब इंटीग्रेशन में हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। हम डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते होंगे, हमें चीजों को सब्स्टिट्यूट करना होगा। थोड़ा ध्यान से देखना, एक दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा सीधे सीधे, बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ये लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कोई नया वेरिएबल मान लेता हूं t मानो, y मानो, z मानो, कुछ भी एक नया वेरिएबल मान लिया t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो विद डिफरेंशिएट करा मैंने, मान लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बताओ जरा मुझे। डिफरेंशिएट करा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 2x आएगा, बिल्कुल सही। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये या 2x लिख दिया राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आएगा dt बाई dx, समझे, क्योंकि t था हमारे पास, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, dt बाई dx। सिंपल, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाई dx। जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होता था तो उसे क्या बोलते थे, dy बाई dx। ऐसे ही t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो क्या बोलेंगे, dt बाई dx। अब अगर इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x dx dt के बराबर आ गया या नहीं, 2x dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। अब मैंने t माना है, तुम y भी मान सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, इस 2x dx को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी 2x dx है, ये भी 2x dx है या नहीं। तो 2x dx की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गई, dt। और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, t, तो ये वाला इंटीग्रल ये बन गया या नहीं। और ये तो मुझे आता है, मुझे बताओ जरा, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x। तो ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस c। याद आया, जैसे x का होता था log x, ऐसे 1 बाय t का हो जाएगा log t। सिंपल। लेकिन आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना है, t की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी वो वापसी भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एक्चुअल में आंसर हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड प्लस c। t की जगह क्या डाल दिया, जो सब्स्टिट्यूट करा था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, थोड़ा और ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कैसे करना है, ये अभी बताऊंगा, क्या सोच के सब्स्टिट्यूट करा है, ठीक है। क्या सोच के करा है वो बाद में बताऊंगा, पहले देखो करा क्या मैंने। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर दिया हमने t, फिर डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव बना 2x, इसका तो जीरो ही होता है, और इसका डेरिवेटिव बना dt बाई dx। t का डेरिवेटिव, तुम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को क्या बोलते थे, dy बाई dx बोलते थे या नहीं। ऐसे ही t के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू x क्या बोलोगे, dt बाई dx बोलोगे। ये dx इधर चला गया, 2x dx dt के बराबर आ गया। मुझे अपने पूरे इंटीग्रल को t के टर्म में, जो मैंने नया वेरिएबल लिया है उसके टर्म्स में लाना है। तो 2x dx की वैल्यू आई dt, 2x dx की वैल्यू रख दी dt, रख दी। x स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, t, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख दिया t। सही है। हार्दिक गुप्ता, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। हार्दिक डाउट में लिख रहा है कि आपको कैसे पता चला इसको लेना है। मैंने अभी जस्ट बोला था कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सोच के करना है, ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले प्रोसेस देख लो क्या हो रहा है और कैसे हम इवेल्युएट कर रहे हैं, ये सब मेरा काम है, अभी बता दूंगा, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये बना, यहाँ पे t आ गया, ऊपर dt आ गया। सही है। अब 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता था, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता था क्या, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता था हमारे पास log x मॉड में, 1 बाय टी का लिख दिया मैंने log t मॉड में, प्लस c तो बाहर है ही। और t की जो वैल्यू मैंने इनिशियली ली थी वो वापसी सब्स्टिट्यूट कर दी। t को क्या लिया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 1, इसको वापसी सब्स्टिट्यूट।
प्रोसेस मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाना चाहिए। ये सही है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करता हूं मैं इसका, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, अब देखो जरा, मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इंटीग्रेशन डीएक्स। जिनको समझ नहीं आया वो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेम वैसे करूंगा जैसे पहला करा था। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो के सहारे जियो जिंदगी, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, अब इसमें क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं एक्स क्यूब प्लस 1 को टी ले रहा हूं। ध्यान से देखना, इसमें ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1 डीएक्स, मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 को ले लिया टी, ठीक है। या वाई ले लेता हूं इस बारी, क्योंकि तुम बार बार कंफ्यूज हो गए नहीं तो। कैसे लेट करना है, किसको लेट करना है, किसको टी लेना है, क्या सोच के लेना है, क्यों लिया है, ये सब अभी बताऊंगा। इतनी देर से यही चीज कह रहा हूँ, ये अभी बताऊंगा, जल्दबाजी मत करो, आराम से सीखो, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया वाई। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव होगा 3x², इसका डेरिवेटिव 0। राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, सिंपल। ये dx इधर चला गया तो 3x² dx किसके बराबर आ गया, dy के बराबर आ गया, सही है। इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए x² dx, न्यूमरेटर में किसकी वैल्यू चाहिए, x² dx की। तो x² dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई 3, इस 3 को इधर ले आऊंगा तो ये बनी dy बाय 3। अभी के लिए ऊपर ही लिखा है लेकिन एक्चुअल में नीचे आ जाएगी। इस एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या लिखा था, y का इंटीग्रेशन, सारा जो x में लिखा हुआ था वो सब y में ले आया मैं। अब मेरा बना क्या, 1/3 बाहर आ गया, ये बना dy बाय y का इंटीग्रेशन। तो ये बना क्या, 1/y, dy तो आता ही है हमारे पास। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता था 1/3, तो ऐसे रहेगा log y प्लस c, तो क्या बन जाएगा 1/3 log y की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 1, तो लिख दिया मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 मॉड प्लस c, ये बन गया, सही है। कोई चेन रूल कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करा अभी तक। फिर से देखो एक बार, एक्स क्यूब प्लस 1 को लिया y, डिफरेंशिएट करा दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x², 1 का डेरिवेटिव 0 था इसलिए नहीं लिखा, y का डेरिवेटिव आया dy बाई डी एक्स। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस dx को इधर लेगा, 3x² dx किसके बराबर आ गया, dy के। मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी x² dx की, x² dx ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी आई, dy बाई 3, यहाँ लिख दिया dy बाई 3। नीचे क्या था, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या लिया, y, एक्स क्यूब प्लस 1 को क्या लिया, y। यहाँ पे बना 1/3 बाहर आ गया, dy बाई y मतलब 1/y, 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, log y, तो 1/3 ऐसा ही रहा, log y आ गया। और y की जगह, y क्या था मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 1 था, y की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस c आ गया। ये हमारे पास क्या होता है, हमें अब क्या कह रहा था मैं, कि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता था, सही है। अब इसको हमने क्या करा, कोई सब्स्टिट्यूशन करी। अब देखो है क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने कोई सब्स्टिट्यूशन करी और वेरिएबल चेंज करके मैं ऐसी फॉर्म में ले आया जिसको मैं इंटीग्रेट करना जानता था, मैंने उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, बाद में एक्स वाली वैल्यू वापसी सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि सब्स्टिट्यूट करी हुई थी। पॉइंट समझ आया। तो इसको हमें आता नहीं है इंटीग्रेट करना, इसलिए सब्स्टिट्यूट करा, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके ये कर दिया, और वापसी जो पहले हमने y माना था, y की वैल्यू वापसी डाल दी बाद में, हमारा आंसर आ गया। अब पॉइंट ये है कि किस क्वांटिटी को t लेना है या किस क्वांटिटी को y लेना है, किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, ये कैसे पता चलेगा, और ये इसका मेन काम है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने का बाद का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद का जो प्रोसेस है उसमें कोई डाउट है किसी को तो चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो बेटा,
जब तुम डाउट लिखते हो तो मेरा जो चीजें मैं बोल रहा होता हूँ उसको सुन के फिर लिखा करो। मैं इतनी देर से 4 बार बता चुका हूँ कि इसको y क्यों लिया है ये थोड़ी देर में बताऊंगा, क्या सोच के सब्स्टिट्यूट करना है ये थोड़ी देर में बताऊंगा। कम से कम 5-6 बार मैंने ये बोला है, फिर डाउट में लिख रहे हो कि इसको कैसे ले लिया t, इसको कैसे ले लिया t, इसको कैसे ले लिया y। अभी बताया था मैंने कि अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। ये कीर्ति बेटा डाउट लिखो, क्या डाउट है फटाफट से। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुम लोग घबराओ मत, हर चीज जो मैं कर रहा हूँ उसका जवाब दूंगा और जो क्वेश्चन तुम पूछोगे उसका जवाब दूंगा, लेकिन सही टाइम आने पे, जल्दबाजी मत करो। कीर्ति ने डाउट नहीं लिखा तो हम आगे चलते हैं। चलो अब प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, जिनको फिर भी बचा हो तो उस पे आ जाना। अब प्रोसेस तो हमें पता चल गया कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैसे खेल खेलना है, ठीक है। अब देखो किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, किस किस क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट करना है, ये डाउट है सभी के दिमाग में इस टाइम। क्या कहते हो, अब सुनो इसका आंसर है, जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा होगा। तो पूछ रहे थे किस क्वांटिटी, ये कैसे पता चलेगा कि किसको टी लें, जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा होगा। अब देखो वापसी एक बार दोबारा से, इसका डेरिवेटिव क्या था 2x, न्यूमरेटर में दिख रहा था ना, तो इसको ले लिया था मैंने t। इसका डेरिवेटिव क्या था 3x², कांस्टेंट तो बाद में मल्टीप्लाई, मैं इसको चाहता तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करके 3x² बना सकता था, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। तो कांस्टेंट के अलावा ऊपर क्या दिख रहा था मुझे x², तो जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा होगा उसको t लेना होगा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ आएगा, अभी और भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जिस, ये याद करो पहले, चिल्लाओ जोर से, घर वालों को बताओ, बोलो जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा होता है उसको t लेना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। चिल्ला दिया, सुन लिया घर वालों ने। जिस क्वांटिटी के डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा होता है उसको t लेना होगा। चिल्ला दिया, घर वालों को पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो मुझे क्वेश्चन मिला, ऐसा नहीं है जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे ना उसमें डिनोमिनेटर को टी लिया था, ऐसा जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर को। अब देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है मेरे पास x रूट ऑफ 1 प्लस 2x², x रूट ऑफ 1 प्लस 2x² dx इंटीग्रेशन, ये है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे, ये जो मैंने ब्रैकेट क्वांटिटी लिखी है इसका डेरिवेटिव बताओ। रिया ने बिल्कुल सही लिखा है, कर्तव्य ने छोटी सी गलती करी है बेटा, माइनस साइन कहां से आ गया तेरा, सही है, बहुत सही, सब बच्चों ने लिख दिया लगभग। इसका डेरिवेटिव लिखा है 4x, और बिल्कुल सही। अब देखो मुझे क्या मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमरेटर में, अब इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, क्या मुझे न्यूमरेटर में x दिखाई दे रहा है, 4x में से x दिखाई, कांस्टेंट का टेंशन मत लिया करो, कांस्टेंट तो कभी भी आ जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, कांस्टेंट की टेंशन कभी नहीं लेनी है। मैं चाहूं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, कांस्टेंट अपने आप ले आऊंगा, देखो कर ही देता हूँ, तुम कह रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है या नहीं, अब इस बार तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है हमेशा डिनोमिनेटर को टी लेना है, तो इस बार मैं किसको ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1 प्लस 2x² को y ले रहा हूँ, y या t वो तुम्हारी मर्जी, डेरिवेटिव लेता हूँ, आएगा 4x इक्वल्स टू dy बाय dx, तो क्या बना 4x dx इक्वल्स टू dy, 4x इंटू dx, 4x dx मिला के क्या बना देंगे dy, और ये क्या बनेगा, इसको जब ट्रांसफॉर्म कर लूंगा तो ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन जाएगा रूट y dy का इंटीग्रेशन, और एक 1/4 बाहर बचा होगा,
देखो अब यहां तक पहुंचने में किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। किसी ने नहीं लिखा तो आगे चलते हैं। स्टेप दोबारा बता दो, नहीं बताऊंगा। चलो अभी कह रहे हो तो बता देता हूँ, लेकिन अगली बार से नहीं बताऊंगा। वीडियो देखना वीडियो। चलो फिर भी एक बार ये शुरू से कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि ऑब्जर्व करा कि 1 + 2x² का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ वो आता है 4x। ध्यान से देखो दोबारा से, 1 + 2x²। हमें किस क्वांटिटी को t लेना था जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। तो लिखा 1 + 2x², इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 4x होता है। तो 4x बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो तुम बचपन से कर रहे हो। 4x बनाना था न्यूमरेटर में, बना लिया। नहीं भी बनाना होता तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, लेकिन फिलहाल हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लिया। समझ गए? आगे चलते हैं। तो फिर ये और ये मिला के इन्होंने क्या बना दिया, dy। और ये क्वांटिटी क्या ली थी मैंने, y, तो ये बना √y। क्या हमें √y का इंटीग्रेशन पता है? क्या हमें √y का इंटीग्रेशन पता है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। तो क्या बन जाएगा, y की पावर हाफ प्लस 1। ये क्या है, y की पावर हाफ है, y की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। और एक 1/4 बाहर पड़ा ही है, प्लस c। ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये बनेगा y की पावर 3/2 बाय 3/2, एक 1/4 है ही, प्लस c। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा y की पावर 3/2 बाय, जब कैंसिल हुए 2 बचा 6 प्लस c। और फिर मेरा आंसर y में नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन x में था, तो आंसर भी x में देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको y की वैल्यू, सब y था क्या मेरे पास, 1 + 2x², यहाँ पे लिख दूंगा 1 + 2x² की पावर 3/2 बाय 6 प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। एक से देखो, फिर से देखो। इसको t लिया था, y लिया था, डेरिवेटिव लिया, ये बन गया। यहाँ पे बना y की पावर हाफ। y की पावर हाफ मतलब √y होता है। y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y की पावर n+1 अपॉन n+1, यही रूल होता था हमारे पास। y की पावर बनी 3/2 अपॉन 3/2। ये 1/4 था ही, ये और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/6 बना। y की पावर 3/2/6। लेकिन y की वैल्यू थी क्या, y की वैल्यू थी 1 + 2x²। 1 + 2x² लिख दिया। समझ गए? ये dy ऑपरेटर है, ये कोई क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में नहीं है। जैसे dy/dx एक ऑपरेटर होता है, इंटीग्रेशन और dx ये कंबाइंड ऑपरेटर होते हैं। हमें सिर्फ इस फंक्शन को जो dy के साथ लिखा हुआ है उस पर रूल लगाना होता है। पॉइंट समझ आ गया? समझ गए कहानी? आगे चलते हैं। फिर से जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो उसको t लेना है। इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा था, देखो कुछ लोग लिख रहे हैं कि √1 + 2x² को क्यों नहीं लिया। क्या तुम्हें इस पूरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव, इस पूरी क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन से आएगा। थोड़े क्वेश्चन और करूंगा ना, थोड़े देखो ध्यान से, फिर तुम्हें समझ आएगा कि कैसे सोच के, क्या सोच के टी ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मान लो ऐसे लिखा हुआ है x, तुम्हें इनवर्स तो अभी पता नहीं हुआ, रुक जाओ, ये मत लिखो, कोई और क्वेश्चन लेते हैं। x² इंटू 1 + x की पावर 9, ये लिखा हुआ है dx इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन है, मान लो। ठीक है, अब बता सकते हो क्या करें? कैसे कर सकते हैं, कोई लिख रहा है चैट बॉक्स में? अब देखो, देखो अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं 1 + x की पावर 9 को t ले लो, x की पावर 8 को t ले लो। पर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इसको ऐसे लिखो ना, देखो खत्म। x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 12/12 प्लस c, आंसर।
अब मैं सब्स्टिट्यूशन का सिखा रहा हूँ, ये जबरदस्ती का दिमाग लगाए जा रहे हैं हमें, इसको टी ले लो, उसको वाई ले लो, इसको ये ले लो। अरे ये तो बचपन का क्वेश्चन दिया मैंने, मल्टीप्लाई करा क्या बना एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई एक्स की बार 11, एक्स की बार 3/3 रूल लगाया, एक्स की बार 12/12 रूल लगाया, आंसर आ गया। ये देखो ये स्कीम में लगा रहे हैं, इसको टी ले, क्या कहते हो? ओ हेलो, जाग रहे हो? जाग रहे हो तो ये क्यों नहीं लिख रहे? किसी ने भी नहीं लिखा, ऐसे करो, टी ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, खेले जा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, मुझे ये बताओ साइन एक्स बाय कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब देखो जरा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, मुझे ये बता सकते हो? cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। क्या डेरिवेटिव तुम्हें न्यूमरेटर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या डेरिवेटिव तुम्हें न्यूमरेटर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, माइनस साइन का ही फर्क है, माइनस साइन तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, cos x को t ले रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, cos x को t ले रहा हूं। तो साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इधर बनेगा माइनस साइन एक्स, इधर बनेगा dt बाई डी एक्स। फिर से देखो सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप कर रहा हूँ। cos x को क्या सोच के t लिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर है। cos x को क्या सोच के t लिया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो cos x को t लिया। माइनस साइन एक्स आया, तो ये बना क्या, माइनस साइन एक्स dx इज dt। तो न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, साइन एक्स dx दे रहा है कि नहीं, तो यहां से भी साइन एक्स dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है, साइन एक्स dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई, साइन एक्स dx की वैल्यू आ गई माइनस dt। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करके बना माइनस dt अपॉन नीचे क्या बनेगा, cos x को t लिया हुआ है, सही कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर आ गया, 1/t dt का इंटीग्रेशन। जरा 1/t का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है आया, माइनस लॉग टी मॉड प्लस सी, कितना आ गया, माइनस लॉग ऑफ टी का मॉड, टी कौन था, cos t cos x मॉड प्लस सी, आंसर आ गया। सही है, अब इस पे एक लॉग की प्रॉपर्टी और लग जाएगी, माइनस साइन पावर में चला जाता है, वो जब लॉग पढ़ेंगे तब बताऊंगा। माइनस साइन पावर में तो कुछ जगह पे ये ऐसा भी लिखा मिलता है हमें, सीकेंट एक्स मॉड प्लस सी, ये और ये दोनों सेम चीज है, लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है, माइनस साइन कॉस की इनपुट की पावर में चला जाता है। पॉइंट समझ आया? तो ऐसे भी कर सकते हो। अब ये था क्या, याद करो, ये था हमारे पास tan x dx का इंटीग्रेशन। ये देखो साइन बाय कॉस tan ही तो लिखा हुआ है ना। तो पिछली क्लास में कुछ लोग पूछ रहे थे और उसमें भी आया था डीपीपी में क्वेश्चन की tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, समझ आ गया? हालांकि थोड़े टाइम बाद जब हम 12th में पढ़ेंगे तो हमें फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा कि tan x का ये इंटीग्रेशन ये होता है। लेकिन फिलहाल उस दिन तो पूछ रहे थे कुछ लोग कि सर tan x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो मैंने लिखा था, जिन लोगों ने चैट पे पूछा उनको भी लिखा था कि tan x का इंटीग्रेशन एक्चुअल में ये प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन से। अब जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले याद करे थे उसमें क्या tan x का फॉर्मूला याद करा था, याद करो जरा, डायरेक्ट फॉर्मूले जब लिखे थे क्या उसमें tan x का था, नहीं था उसमें फॉर्मूला, लेकिन डीपीपी में एक क्वेश्चन tan x का इंटीग्रेशन चाहिए था हमें, याद आ रहा है? तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, log ऑफ secant x प्लस सी, या फिर माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। और होता कैसे है ये, सब्स्टिट्यूशन से होता है। समझ गए कहानी सब्स्टिट्यूशन की? सब्स्टिट्यूशन में सबसे मेन चीज जो आनी चाहिए वो ये कि मैं सब्स्टिट्यूट किस क्वांटिटी को करूं, ये सबसे ध्यान से करना होता है कि मैं सब्स्टिट्यूट किस क्वांटिटी को करूं, ये सबसे ज्यादा ध्यान से लिखना होता है हमें। tan x में तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि मैं सब्स्टिट्यूट किस क्वांटिटी को करूं। चलो और क्वेश्चन देता हूं, अपनी अपनी कॉपी में करना, x सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन
जरा एक बार अटेम्प्ट करके देखो अपनी कॉपी में। कर्तव्य लिख रहा है 6 बजे क्लास एंड मत करो, 7 बजे करना। बेटा 6:15 से मेरी अगली क्लास है अगले बैच में। चलो अब आ जाते हैं। अब इसका आंसर तुमने निकाल लिया होगा, मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर जब मैं पूछूंगा तो बताना किस किस का आंसर सही है, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ सब्स्टिट्यूट किसको करूं, किस किस ने पहचान लिया कि सब्स्टिट्यूट किस किस को करना है। मुझे ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ये होता है या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ये होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी ले रहा हूँ, सही है। तो बना 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, 2x dx इक्वल्स टू डी टी, 2x dx इक्वल्स टू डी टी, यही बना। अब यहां से मुझे चाहिए क्या था, x इंटू डी एक्स चाहिए था, तो मैं x dx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इंटू डी एक्स चाहिए, x dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 2, तो इसको ट्रांसफॉर्म करा तो वो बना dt बाई 2 अपॉन इंटू सॉरी dt बाई 2 बन गया। ये सीकेंड स्क्वायर क्या बना, सीकेंड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है t इंटू डी टी बाई 2, ऐसा बना। क्या कहते हो, एक्स डी एक्स बना डी टी बाई 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 था टी, तो ये बना सीकेंड स्क्वायर टी। हाफ को बाहर ले जाता हूँ, बना सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। जरा मुझे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बता सकते हो, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता था, 10 होता था, तो लिख देता हूँ आया 10t प्लस सी, हाफ तो बाहर है ही, सही है। तो अब 10t क्या आएगा, 10 ऑफ टी की जगह वापसी डाल दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ आ गया। हर क्वेश्चन में वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूं, बस ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि मैं टी किसको सब्स्टिट्यूट करूं। हर क्वेश्चन में वही चीज हो रही है, वही रेपिटेशन हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमें कि मैं किसको टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। पॉइंट समझ आ गया। करते हैं एक दो क्वेश्चन और, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। अब 1 बाय एक्स लॉग एक्स dx इंटीग्रेशन करो। 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है। सब्स्टिट्यूट किसको करना है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना। बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। कर्तव्य ने सही आंसर दिया है, अमीश चौधरी ने सही आंसर दिया है। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ। भाविका बंसल ने सही आंसर दिया है, उन्हें सीधे सॉल्व करके आंसर दिया है, वो भी सही होगा, ठीक है। अब जरा ये देखो कि ये 1 बाय एक्स dx से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या डिवाइड, ये 1 बाय एक्स dx से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या डिवाइड हो रहा है, बताओ जरा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 1 बाय एक्स अपॉन लॉग एक्स dx, 1 बाय एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और log x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 1 बाय एक्स ही होता है। तो जिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव दिखाई देता था ऊपर, उसको क्या मान लेते थे, t मान लेते थे। तो मैं क्या लूंगा इसमें, log x को ले लूंगा t। तो 1 बाय एक्स dx किसके बराबर आ जाएगा, dt। सीधे भी लिख सकते हो तुम, यहाँ पे dt बाय dx लिखने की बजाय ऐसा लिखा करो, जल्दी हो जाएगा। 1 बाय एक्स, वैसे मैं क्या लिखता, 1 बाय एक्स इक्वल टू dt बाय dx लिखता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करता, तो सीधे लिख दिया 1 बाय एक्स dx इज dt। तो ये क्या बन गया मेरे पास, dt। तो ये बना dt, नीचे ये क्या बना log x, ये था t, dt बाय t का इंटीग्रेशन, समझ गए। और इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, log mod t प्लस c, यही होता है। तो अब mod t कहाँ था, ये था, क्या बनेगा log ऑफ log x mod प्लस c, log ऑफ log x mod प्लस c। पॉइंट समझ आ गया। अब कई जगह पे log मिलता है, कई जगह पे ln ऑफ ln x लिखा मिलता है प्लस c, दोनों एक ही चीज होती है। टेस्ट में आ जाता है, फिर तुम कहते हो ये नहीं पता वो नहीं पता। फिर से बता रहा हूँ, log बेस e पे लिखा हो या फिर ln लिखा हो, दोनों सेम चीज होती है। और मैथ्स में हम बेस e पे यूज करते हैं जितना भी log करते हैं। केमिस्ट्री में तुम बेस 10 पे करते हो, उसके लिए अलग कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो केमिस्ट्री वाले अपना बता देंगे तुम्हें।
समझ गए? सही है। एक क्वेश्चन और देता हूं, करोगे ध्यान से? ठीक है, देखो जरा, x इंटू ई की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इंटू ई की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, करो फटाफट से। डीपीपी के लिए तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, डीपीपी तुम्हारे बिना कहे भी मिल जाएगी तुम्हें। एक बेसिक इंटीग्रेशन की भी भेजी थी मैंने डीपीपी, मनु मैम ने सॉल्यूशन भी डाले थे, इसकी भी भेजूंगा सब्स्टिट्यूशन की भी, इसके भी मैम सॉल्यूशन डालेंगे, फिर तुम डाउट्स ले लेना। बाकी एक्चुअल में हम लोग इसे 12th में पढ़ेंगे, तब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, वो भी 10% इंटीग्रेशन का, एक्चुअल में जितना हमें पढ़ना है उससे सिर्फ 5% बेसिक बहुत, क्योंकि फिजिक्स में यूज होना है। फिर से देखो, अब इसका डेरिवेटिव मुझे मल्टीप्लाई में दिख रहा है या नहीं? क्या करूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लूंगा या y ले लूंगा, वो तुम्हारी मर्जी है। क्या बना, 2x dx किसके बराबर, dt के। तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई, तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे ही बना लो 2x dx जो यहाँ है, या फिर x dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे dt बाई 2 आ जाएगी, वो दोनों से सेम है। तो अभी मैंने ये बना लिया, मान लो, तो क्या बना मेरे पास, 2x dx dt लिख दिया, और e की पावर t, तो ये बना e की पावर t dt हाफ बाहर आ गया। अगर मैं x dx की वैल्यू डालता तो dt बाई 2 आता, फिर भी हाफ बाहर आता, वो सेम ही चीज है। ये e की पावर t का इंटीग्रेशन बता सकते हो मुझे? e की पावर t होता है, बिल्कुल सही, तो बना e की पावर t हाफ बार है ही, प्लस c, e की पावर t कौन था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ प्लस c। समझ गए होगे? सिंपल है। अब मुझे ये बताओ किस किस का आंसर सही है, चैट बॉक्स में लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 4 5 35 ओनली, बड़े कम लोगों का 36। चलो कोई बात नहीं, बाकी लोग, आज का वीडियो लेक्चर मिलेगा तुम्हें, ध्यान से देखना, सब्स्टिट्यूशन क्या सोच के करनी है ये बता दिया। उसके अलावा डीपीपी दूंगा, डीपीपी शायद कल डालूंगा या आज डालूंगा, एक आधे दिन में डालूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी डालूंगा, लेकिन डीपीपी डालूंगा। एक दिन का टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, तुम्हें सॉल्व करना होगा, सॉल्यूशन सबमिट करने होंगे, और मनु मैम अगले दिन सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर डाउट ले लेना साथ साथ, ठीक है? कोशिश करूंगा आज या कल में डाल दूंगा डीपीपी, ठीक है?